क्या तुम्हें पता है, ये जो हमारी दुनिया है, ये जो ब्रह्मांड है, जहां तुम बैठे हो, सब कुछ हिल रहा है, बदल रहा है और शायद टूटा भी हुआ है। अब तुम सोचोगे, टूटा हुआ? हां, पूरी यूनिवर्स एक तरह से टूट चुकी है। और इस बात को समझाने के लिए आज हम बात करेंगे लूप क्वांटम ग्रेविटी की। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई बोरिंग साइंस लेक्चर नहीं है। आज तुम सुनोगे एक ऐसी कहानी जहां ब्रह्मांड के धागों को साइंटिस्ट्स सुई से सिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से। इमेजिन करो, तुम एक बहुत बड़ा कपड़ा देख रहे हो, दूर दूर तक फैला हुआ। अब ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि वो कपड़ा एक्चुअली धागों से बना है, छोटे छोटे लूप्स से। बस यही है लूप क्वांटम ग्रेविटी का बेसिक आइडिया। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ये जो स्पेस और टाइम है ना, ये भी उसी कपड़े की तरह है। दिखता तो स्मूथ है, लेकिन असल में बना है माइक्रोस्कोपिक लूप्स से, छोटे छोटे क्वांटम लूप्स। मतलब तुम्हारे आसपास जो खाली जगह है, वो खाली नहीं है, वो भरी हुई है लूप्स से। अब सवाल उठता है, ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज तक हम मानते थे कि स्पेस और टाइम एक स्मूथ चीज है। आइंस्टाइन का जनरल रिलेटिविटी यही कहता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कुछ और कहता है। एक साइंटिस्ट की तरह सोचो, जब दो थियरीज आपस में टकराती हैं तो समझ लो कोई बड़ा राज छिपा है। अभी तक साइंटिस्ट्स जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को वैसे ही मैनेज कर रहे थे जैसे घर में दो लड़ते हुए बच्चे मैनेज किए जाते हैं। पर अब साइंटिस्ट्स बोले, इनफ। सच्चाई क्या है वो निकालनी पड़ेगी। और इसी खोज में आया लूप क्वांटम ग्रेविटी। लूप क्वांटम ग्रेविटी कहती है कि स्पेस और टाइम कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब एकदम स्मूथ नहीं है। ये छोटे छोटे लूप्स में बना है, जैसे कोई जाल। और ये लूप्स इतने छोटे हैं कि कोई माइक्रोस्कोप भी नहीं देख सकता। अब इमेजिन करो, यूनिवर्स का हर कोना, हर जगह, हर खाली स्पेस भरा है उन लूप्स से। तुम जहां बैठे हो वहां भी, तुम्हारे हाथ में भी, तुम्हारे आसपास दिखने वाला वैक्यूम भी खाली नहीं है। कभी सोचा है हम खुद एक लूप का हिस्सा हो सकते हैं? लूप क्वांटम ग्रेविटी बस यही समझाता है रियलिटी कितनी माइक्रोस्कोपिक और मैजिकल है। अब बात आती है, ये कैसे काम करता है? क्वांटम ग्रेविटी साइंटिस्ट्स कहते हैं कि स्पेस एक फैब्रिक नहीं है, बल्कि वो बना है फाइनाइट लूप्स से, जैसे छोटे छोटे सर्कल्स। वो लूप्स आपस में जुड़े रहते हैं और एक नेटवर्क बनाते हैं। इसे कहा जाता है स्पिन नेटवर्क। अब यही स्पिन नेटवर्क टाइम के साथ बदलता है तो बन जाता है स्पिन फोम। अब तुम सोचोगे, फोम? क्या साबुन वाला झाग? नहीं भाई, यहां फोम का मतलब है बदलता हुआ नेटवर्क। टाइम के साथ जो स्पेस इवॉल्व होता है वही स्पिन फोम है। अब इसी थ्योरी से साइंटिस्ट्स ने एक्सप्लेन किया है कि ब्लैक होल्स कैसे काम करते हैं, बिग बैंग में क्या हुआ होगा और यूनिवर्स का सबसे गहरा राज क्या है। सोचो, अगर स्पेस और टाइम खुद में बने हैं लूप से, तो शायद हम यूनिवर्स को जितना समझते हैं वो उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ब्यूटीफुल है। तुम जब अगली बार आसमान में देखोगे तो याद रखना, जो खाली स्पेस दिख रही है वो खाली नहीं है, वो भरी है छोटी छोटी अदृश्य रेखाओं से, माइक्रोस्कोपिक लूप्स से, और शायद उनमें तुम भी कहीं हो। अब सवाल ये उठता है, ये सब हम कैसे जानते हैं? दरअसल एक्सपेरिमेंट्स के जरिए तो नहीं, ये प्योर मैथमेटिक्स और फिजिक्स की इक्वेशन से साइंटिस्ट ने इमेजिन किया है। मतलब अभी तक ये थ्योरी एक प्रिडिक्शन है, पर धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट्स की तरफ भी साइंटिस्ट्स बढ़ रहे हैं, जैसे ब्लैक होल एंट्रोपी कैलकुलेट करना, हॉकिंग रेडिएशन को समझना और ग्रेविटेशनल वेव्स की स्टडी। लूप क्वांटम ग्रेविटी का सपना है यूनिवर्स का फाइनल सच जानना। कभी कभी सोचता हूं यूनिवर्स कितना मिस्टीरियस है, और शायद हम सभी उन छोटे लूप्स में ही कहीं फंसे हुए हैं, एक छोटे से पार्टिकल की तरह। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम इनसिग्निफिकेंट हो, याद रखना तुम उस बड़े कॉस्मिक वेब का एक छोटा लेकिन जरूरी हिस्सा हो। और हां, लूप क्वांटम ग्रेविटी को समझने में अभी भी पूरी दुनिया लगी हुई है। शायद तुम भी किसी दिन उस मिस्ट्री को सॉल्व कर सको। तो दोस्तों, ये थी हमारी लूप क्वांटम ग्रेविटी की कहानी।
एक मिस्टीरियस और मैजिकल दुनिया की। अगर तुम्हें आज की ये मिस्टीरियस साइंस स्टोरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे क्या टाइम मशीन सच में पॉसिबल है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और कॉस्मिक कहानी के साथ।